ओम श्री गणेशाय नमः। माता सरस्वती जी की जय। भवम भवानी सहितम नमामि। धनुष टूट गया। राम जी को सीता जी ने वरमाला पहनाई, परंतु गौतम ऋषि अहिल्या का ध्यान आने पर सीता जी ने चरण स्पर्श नहीं किए और सकुचाने लगी। राम जी मन भावना समझकर मुस्कुरा उठे। इधर दुष्ट राजाओं ने सीता हाथ से जाते देख राम लक्ष्मण तथा जनक जी से युद्ध करने की बात कही, तो सब साधु राजाओं ने उनको धनुष्य यज्ञ में उनके द्वारा दिखलाई गई वीरता के विषय में उनको याद दिलाया। यहाँ तक पाठ 82 दिनों में हुआ। आज 83वां दिन। जय जय सीताराम। बैनते यबलि जिमि चह कागु, जिमि ससु चाहे नाग अरि भागु, जिमि चह कुशल अकारन कोही, सब संपदा चाहे शिवद्रोही, लोभी लोलुप कल की रति चाही, अकलंकता की कामी लाई, हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लाल चुनर नाहा, कोलाहल सुन सिय सकानी, सखी लवाई गई जहरानी, राम सुभाय चले गुर पाही, सिय सनेहु बरनत मन माही, रानीन सहित सोच बस सिया, अवधाव विधि काह करनिया, भूप बचन सुनि इत उत तकहि, लखनु राम डर बोली न सकहि, अरुण नयन भ्रुकुटी कुटिल, चितवन नृपन सकोप, मनहु मत्त गजगन निरखी, सिंह किशोरहि चोप, खर भरु देखि विकल पुर नारी, सब मिलि देहि महीपन गारी, तहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयउ भृगुकुल कमल पतंगा, देखि महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीस जटा शशि बदनु सुहावा, ऋष बस कछुक अरुण होई आवा, भ्रुकुटि कुटिल नयन ऋषि राते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते, वृषभ कंदुर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला, कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठारु कल कांधे, शांत वेशु करनी कठिन, बरनि न जाय स्वरूप, धरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयउ जह सब भूप, देखत भृगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, पितु समेत कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा, जही सुभाय चित वही हितु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी, जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा, आशीष दीनी सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्रु मिले मुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई, राम लखनु दशरथ के ढोटा, दीनी आशीष देखी बल जोटा, राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन, बहुरी बिलोक विदेह सन, कहु काह अति वीर, पूछत जानी अजान जिमि, व्याप्यऊ कऊ कोपु शरीर। जय जय सीताराम। इन पंक्तियों का आशय अर्थ इस प्रकार है। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपने कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे,
कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे क्या पा सकता है? और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति अर्थात मोक्ष चाहे। हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गईं। तब सखियों ने उन्हें वहां ले जाना उचित समझा जहां सीता जी की माता थीं और वहां ले गई। श्री राम जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश में हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्र लाल और भौएं टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। उन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर छुप गई हो। गोरे शरीर पर विभूति बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। सिर पर जटा है, सुंदर मुखचंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौएं टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं, जो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। सहज ही देख रहे हैं तो भी ऐसा ही जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वलकल है और 2 तरकश बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत वेश है, परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहां सब राजा लोग हैं वहां आ गया हो। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे और खड़े हो गए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है कि मानो मेरी आयु पूरी हो गई हो। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुईं और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित अर्थात स्तंभित हो गए। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो, यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है? उनके शरीर में क्रोध छा गया। जय जय सीताराम। आज अपनी वाणी को रोकते हुए पंक्तियों को यहीं विराम देते हुए मैं आज की इन पंक्तियों में हुई समस्त प्रकार की भूल चूक त्रुटियों अपराधों के लिए क्षमा मांगता हूँ और पाठ नित्य प्रति सुनने वालों के लिए कहने वालों के लिए भगवान भवानी शंकर जी से कृपा करने की सिया रामचंद्र जी से कृपा करने की प्रार्थना चाहूंगा। जय जय सीताराम।